नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के इस खास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको उन शहरों की सैर कराएंगे जहां से किसी न किसी शब्दों के सितारे का रिश्ता रहा है। पुरानी बात है, लेकिन बहुत पुरानी नहीं। उन दिनों देश अंग्रेजों का गुलाम था और जो अंग्रेज यहां रहते थे उनमें से एक बच्चा अपने वतन लौटा। लेकिन वहां जाने के बाद उसे हिंदुस्तान की याद आती रही और तड़पाती रही। वो अपना दिल यहीं छोड़ गया था। वो हिंदुस्तान लौट आया। आज सारी दुनिया उस बच्चे को रस्किन बॉन्ड के नाम से जानती है और हम जा रहे हैं आज मसूरी, जहां रस्किन बॉन्ड रहते हैं। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। सुरमई उजाला है। मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहते हैं और पहाड़ों की रानी के इस हुस्न पर रस्किन बॉन्ड का दिल ऐसा आया कि सारी उम्र किसी को दिल न दे पाए। आज वो अपने एक ऐसे कुनबे के साथ रहते हैं जिसके साथ उनका खून का कोई रिश्ता नहीं है। रस्किन और उनका परिवार इसी घर में रहता है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। रस्किन बॉन्ड हमें अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। उनके माता पिता अंग्रेज थे। हिमाचल प्रदेश के कसौली में रस्किन बॉन्ड ने दुनिया को पहली बार अपनी आंखों से देखा। लेकिन उनकी यादों का सिलसिला शुरू होता है गुजरात के जामनगर से। जामनगर जी। मेरे ख्याल जब मैं 4-5 साल था उम्र जी। और उस टाइम मेरा फादर उधर ही वाज अ ट्यूटर ने, तो वो स्टेट में वो छोटे से स्कूल शुरू किया फॉर द प्रिंसेसेस ने, कि उस ज़माने में लड़की को बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजता था। तो दे हैड शी स्टार्टेड अ स्मॉल स्कूल ने। सो आई ग्रू अप इन जामनगर टिल द एज ऑफ 6 or 7, जब तक 6-7 साल की उम्र, और काफ़ी याद आता है उस टाइम के। जामनगर में रस्किन के बचपन की साथी महेंद्र कुमारी उन्हें बहुत याद करती है। रस्किन मेरे ख्याल से 4 साल का था, 3 साल का था, ऐसे कुछ था। मुझे थोड़ा सा ही याद है और मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ। इसके साथ तो सारे दिन रहना था, रस्किन के साथ। तो मुझे याद है वो बहुत शरारती था। क्या शरारत करता था? शरारत करता था, मारता था। मुझे बचपन से हाथी कहते थे। मैं 14 साल की हुई तब तक मुझे सब लोग हाथी कहते थे। तो रस्किन मुझे हाथी से ही पहचानता है। मेरा रियल नाम जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता था। जानने के बाद फिर क्यों फादर वेंट इनटू द एयर फोर्स, तो आई वाज सम टाइम इन देहरादून, कुछ दिन देहरादून था। लेटर देन विथ माय फादर इन दिल्ली, बिकॉज व्हेन ही वाज पोस्टेड इन दिल्ली 1942-43, आई वुड कम टू देहरादून क्वाइट ऑफन, क्यों देहरादून में मेरा नाना जी रहता था, उनके घर था। तो स्कूल
जब हम शुरू किया इधर 1 साल मसूरी, लेकिन फिर उसके बाद शिमला, तो 8-9 साल शिमला में पढ़ा। उस ज़माने में कहता था सीनियर कैम्ब्रिज, जैसा आप बोलता 10th 11th में, वो ICSE की तरफ है, CBSE की तरफ है। और तो उधर 1950 में स्कूल ख़त्म हो गया। फिर हम 1 साल देहरादून रहा और काफ़ी फ्री था उस साल। और मैं फिर लिखने लगा था छोटे छोटे कहानी, मैगज़ीन में भेजता था, कोई छप जाता था, कोई वापस आता था। फिर मेरे मदर हमको भेज दिया बलायत ना, टू फर्स्ट टू चैनल आइलैंड्स, वेयर आई हैड, जिधर मेरा एक अंकल था। और लेकिन वो उधर भी ज़्यादा खुश नहीं था। और पहुंचने के बाद मेरा दिल था वापस आने के लिए। मैं 3-4 साल उधर था UK में। आई डिडंट हैव मच मनी बट आई टुक डिफरेंट जॉब्स और सेविंग करता था वापस आने के लिए। तो आई रोट माई फर्स्ट बुक व्हाइल आई वाज देयर, द रूम ऑन द रूफ, पहले उपन्यास जो था। और लिखने में 1-2 साल लगा, फिर पब्लिशर मिलने में 1-2 साल लगा। और उस ज़माने में यू यूज्ड टू गेट एन एडवांस £50, लेकिन £50 से हम वापस आ गया हिंदुस्तान। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद रस्किन रोजगार के सिलसिले में ब्रिटेन चले गए। लेकिन उनका दिल न लगा। भारत में बिताए दिन और दोस्तों की याद इतनी सताई कि रस्किन नौकरी छोड़कर अपने वतन भारत लौट आए। दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा, क्यों? और इधर हर टाइम दोस्त को याद आता था कि, और जिधर हम पैदा हुआ, जिधर फादर मदर था, सॉर्ट ऑफ वो अटैचमेंट बहुत मजबूत था। मैं सोचा ये होम है, नहीं घर आना चाहता था, बस ये सोचो। बचपन में ही रस्किन का माता पिता से साथ छूट गया था। रोजी रोटी की जुगाड़ में वो ऐसे भटके कि शादी करना ही भूल गई। और कोई ये कहने वाला भी नहीं था कि शादी कर लो। हालांकि रस्किन को शादी नहीं करने का मलाल नहीं है और वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हैं। शादी तो शायद अभी भी टाइम है थोड़ा, लेकिन लेकिन मैं कभी अकेला नहीं हुआ। अब सोचो, जब हम मसूरी आने के बाद मेरे पास कुछ था नहीं, आई हैड नो इनकम, रेगुलर इनकम फॉर वन थिंग। आई थिंक टू एट लीस्ट इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड यू शुड हैव ऑफर सम सिक्योरिटी। और so maybe I wasn't also I didn't have my father died as boy, mother also, so there was actually no one to also guide me or perhaps help me. As in Indian families, parents are there to also guide their children into marriage. So I was happy to be independent and I'm quite no regrets, because I got the family without getting married. और अब मिलिए रस्किन के परिवार से। यह है उनका बेटा राकेश। राकेश बचपन से उनके साथ है और ये राकेश की पत्नी बीना। रस्किन प्यार से उसे बीन कहते हैं। बीना और राकेश के 3 बच्चे हैं और ये सारे लोग रस्किन पर जान छिड़कते हैं। जब घर पे रहते तो अच्छा ही रहता है, बट व्हेन ही गोज आउट वी मिस हिम अ लॉट, क्योंकि याद तो आती है ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर ही होते हैं। कभी साथ भी ले जाता है। अच्छा, बीना तो जाहिर है आपकी ज़िंदगी में शादी के बाद ही आई।
या शादी के पहले से थी आप? शादी से पहले से। हैं? शादी के नहीं, मुझे लग रहा है कि शादी के पहले ही थी शायद। तो इसका मतलब यह है कि शादी के पहले भी आपकी शादी की रजामंदी तो फिर रस्किन बॉन्ड ने दी होगी। हाँ जी, इन्होंने ही दी थी। हाँ? हाँ जी। तो आपका चुनाव कैसे किया था? आप पहले मिले थे? पहले कैसे आपने पटाया दादाजी को? नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया, वो सिर्फ उनसे ही उनका था। सच बताओ। सच बताओ, पूरी कहानी है। दादाजी ने सिर्फ इनसे कहा कि बस वो लड़की अच्छी है, उसी से शादी करो। तो फिर हम लोगों ने शादी किया। मम्मी डैडी माने किया। हाँ। फिर उन दोनों भाग गया और एक कोई मंदिर में रहा कुछ दिन। हाँ। फिर मैं जाके पीछे पीछे गया और अच्छा, मना के लाए आप। तो इनके पापा मम्मी नाराज तो नहीं हुए? हुआ था ना नाराज। हाँ थोड़ा बहुत फिर ठीक है। नहीं, जब आप बच्चों को डांटती हैं मारती हैं तो दादाजी हाँ, उनको मैं बच्चों जब उनको पनिश करती थी तो मैं वो बाहर कर देती थी और कहती थी आप कान पकड़ के बाहर खड़े हो जाओ। तो मैं अपने काम में अंदर जाती तो दादा दूसरे दरवाजे से लेके उनको अपने बिस्तर के अंदर छुपाते थे और मैं सोचती वो बाहर ही खड़े हैं। कभी भी उनको मारने नहीं दिया, डांटने नहीं दिया। सबको बिगाड़ दिया। सबको बिगाड़ा है। बहुत जॉली नेचर के हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं, डाउन टू अर्थ। नहीं डांटते नहीं है, गुस्सा नहीं होते। दादा डांस करते हैं। कैसेट लगाते हैं गढ़वाली तो नाचते हैं क्योंकि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, किसी को भी आ जाता है उसमें नाचना। छोटा वाला है, उसको थोड़ा दादा की तरह शौक है लिखने का। अच्छा। गौतम मेरे साथ था तो हम खोला तो उसमें एक चेक था मेरे ख्याल 1-2 हज़ार के लिए। तो गौतम पूछे ये किस लिए दादा? मैं बोला हमें एक कहानी लिखा और हमको चेक मिल गया, पेमेंट। तो उस दिन शाम को हम देखा वो बैठ के लिख रहा था, ने 2-3 पेज भर दिया, कुछ कहानी लिखा, बताया मुझको। उसमें थोड़ा स्पेलिंग गलती था और सब, लेकिन बोला वेरी गुड, वेल डन गौतम दे। तो वो बोला अब चेक दे दो, पेमेंट दे दो। वो बोला चेक हमारा पेमेंट। ओह अच्छा, उसने लिखा कि मैंने भी हाँ लिखा है तो मुझे भी चेक दो। आपको चेक मिला, मुझको भी मिलना चाहिए। बहुत तेज है। वो पैसों का बहुत तो ध्यान रखता है। I gave him 50 rupees. So encourage him. बचपन से ही कलम से खेलने वाले रस्किन बॉन्ड ने सारी उम्र लिखा और खूब लिखा। उम्र के चौथे पड़ाव पर भी वो मुसलसल शब्दों का नया संसार रच रहे हैं। रस्किन को साहित्य अकादमी और बाल साहित्य में उनके योगदान के लिए 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रस्किन के पास आज वक्त कम है। उनकी हर शनिवार की शाम होती है सैलानियों के नाम। वे किताबों की इस दुकान में जाते हैं। मसूरी आए सैलानी उनकी किताबें खरीदते हैं और उनसे बात करते हैं। Like you probably saw when I was sitting beside him, I couldn't take my eyes off him. I just didn't know how to react. It's just exciting. I don't think I have words to express it. I'm still jumping with joy, and I've got all his books signed. Just honored to meet him. I mean, been reading his books from childhood, so all about the surrounding area and ghost stories, whatever children's books and books for adults. He's a classic writer, one of our greatest, so a national treasure. So what would be your one advice for a budding writer, if I may ask you? One advice for a budding writer. Well, the first sentence is always the most difficult. So get that down on paper and then proceed onwards. Okay. Thank you. I read that you
actually had a pet when you were small, a monkey? Well, it was actually the pet my grandfather brought home, and it was very troublesome. It was. I used to go along with my grandfather. He liked keeping animals and pets, but in those days you had a fairly big compound or garden or space where you could keep these things. Nowadays it's hard when in flats or cramped areas, especially in Delhi. It would be hard to keep a monkey and a python. Well, the python would sooner or later consume the monkey. Oh gosh. And I've read your book. It's compulsory to read your book. Compulsory. I have to then beg your forgiveness. You're reading only because it's compulsory? Did you enjoy it? You mean teachers made you read them? No, I really like them. You made yourself. जब इनको यहाँ पर खुद मिलते हैं, पर्सनल एक वो इंटरेक्शन होता है, उसके बाद जो नहीं पढ़ने वाला इनको वो भी पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी बुक्स हैं, सिंपल स्टोरीज़ हैं, तो लोगों को वो पसंद आती हैं, उसके बाद वो और ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर आप मसूरी को देखें तो मसूरी से देहरादून इतना सुंदर लगता है जैसे कि धरती पे तारे उतर आए हैं, और आप अगर देहरादून से मसूरी देखते हैं तो आसमान के तारे की तरह से मसूरी टिमटिमाता रहता है हर समय। और रस्किन बॉन्ड जी ने इसको अपनी जितनी भी किताबें लिखी हैं, स्टोरीज़ लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, इतनी सुंदर तरीके से व्याख्यान किया है कि आपको उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। शब्द इतने सुंदर और इतने सरल उन्होंने यूज़ करें कि बच्चे बड़े भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कि हमारा सौभाग्य है मसूरी का कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे पास है, और हम उनके अगल बगल से हमेशा गुजरते हैं, हमारे पास रहते हैं। और जब आप वहाँ उनके कैंट एरिया में जाइए तो वहाँ तो खुशबू ही, जब आप एंटर करते हैं तो रस्किन बॉन्ड की खुशबू होती है। वहाँ जो लोग जाते हैं तो वाकई में बड़ा गदगद होके आते हैं। शाम ढल गई है और ये उनकी सैर का समय है। इस दौरान कभी कभी उनके कुछ परिचित भी साथ होते हैं, लेकिन रस्किन के पाठक उन्हें सड़क पर भी नहीं छोड़ते। Surely. Sir, what is your opinion about and against corruption? Now you need 1 hour from my time for you answer that. We'll do. So I'll just We'll. take 2 minutes. We'll do. We'll. You For can. Kia, to dear Kia. This for? is to dear Pari. Huh? Parnika. P. ARNIKA. ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। ये था रस्किन बॉन्ड का कसौली से मसूरी तक का सफर, और इसके बाद का सफर देखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अभी तक हमने देखा रस्किन बॉन्ड का कसौली से मसूरी तक का सफर। अब इसके बाद हम जानेंगे उनके लेखन के बारे में और इसके आगे के जीवन पर। रस्किन के शब्द संसार में देहरादून और मसूरी पर कुदरत की मेहरबानी का पूरा असर दिखता है। उन्हें इस बात की भी तकलीफ है कि कंक्रीट के जंगल में इंसानी मशीनों ने इस प्राकृतिक सौंदर्य को काफी नुकसान पहुंचाया है। उनकी किताबों के संसार में झांकने के लिए हम सुबह की सैर पर उनके साथ जाएंगे। रस्किन, हम बात कर रहे थे, आप मसूरी आए और मसूरी में आपने लिखना शुरू किया। पहले उपन्यास तक हम बात कर चुके थे। इसके बाद की जो किताबें हैं आपकी,
किस तरह से आती गई, कैसे आपने नेचर को, यहाँ के देहरादून के, मसूरी के, आपके लिखने का जो कैसे आपको प्रेरणा मिलती है यहाँ के माहौल से? जब हम मसूरी रहने लगा जी, तो शुरू में हम बाहर रहता था नहीं, तो जंगल के पास नहीं, फॉरेस्ट में जी, तो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ और नेचुरल सराउंडिंग से नहीं जी। एंड आई हैव ऑलवेज बीन क्वाइट ऑब्जर्वेंट, यू नो, तो मैं हमेशा उसी चीज़ पे लिखता जो हमारे सामने आता है, वेदर इट्स पीपल और चिल्ड्रन और नेचर एंड ऑल्सो द एटमॉस्फेयर, यू नो। आपने बच्चों पर बहुत लिखा है और बच्चे आपको बहुत प्यार भी करते हैं, शायद इसी वजह से। वो क्या कारण है कि बच्चे आपके लेखन का जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, वो बच्चे हैं? आई हैड अ लोनली चाइल्डहुड, काफ़ी I was very close to my father, so when I lost him, and my mother had married again, and I had a stepfather. So for a long time, for some years, I was sort of dependent on myself for, you know, for company. So in a way, more as I grew up, I could perhaps understand children and their difficulties, you know, or their loneliness. I could understand them better. Though no, I write for any age, you know. For I have readers who are children, some who are old people, and children also. I think a lot of them, जब स्कूल में पढ़ता, उनके क्लास रीडर में ऐसे एक दो कहानी मिल जाता है, तो हो सकता है शायद बाद में भी और भी पढ़ता मेरा, एंड सो एटलीस्ट मालूम हो जाता ना, सम फेमिलियरिटी दे हैव विद माय राइटिंग। इतने साल आपको इंडिया में हुए, जो बच्चों के लिए इस समय लिटरेचर लिखा जा रहा है, अंग्रेजी में, हिंदी में या दूसरी और इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं उनमें, आपको लगता है बच्चों के साथ हम जस्टिस कर रहे हैं? मेरे ख्याल ऐसे काफ़ी लेखक है जो बच्चे के लिए लिखता है, बट मे बी शायद वो डिसेमिनेट नहीं होता ना, इट्स नॉट अवेलेबल वाइडली। अब बड़े शहर में आप जाओ तो किताब की दुकान है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपसे कोई छोटे शहर के विलेज जाओ इन यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश, तो बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो इवन इफ द चाइल्ड वांट्स टू रीड, इट्स नॉट देयर। जो हमारे ज़िंदगी में रिश्ते बनते हैं, अलग अलग रिश्ते बनते हैं, लोग मिलते हैं सारी उम्र में, कहीं पर कोई एक मिलता है, कहीं पर कोई दूसरा मिलता है, कहीं पर कोई तीसरा मिलता है, और वो आपके यादों के ख़जाने में वो बंद हो जाते हैं, मेमोरी में आपके चले जाते हैं। बिल्कुल। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इन रिश्तों का जो ताना बाना है अपनी कहानियों में, अपने नॉवेल्स में किया है। और जैसा उम्र बढ़ता रहता और भी याद आता है, क्यों? बिकॉज द पास्ट becomes the present and the present becomes the future. Time past is time present is time future. So it all comes together. ज़िंदगी में प्यार जो मिलता है, खुशी जो मिलती है, कई बार बहुत सारे लोगों के लिखने का केंद्र बन जाता है। आपने जो लिखा है उसमें भी एक ख़ास जगह उसकी है। I think काफ़ी ऐसा most writers write from the head and I write from the heart. तो मैं दिल से लिखता, दिमाग से इतना नहीं। क्या दिमाग से भी कुछ लिखना होता है वैसे? तो अपने अरे दिमाग को तो थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन नहीं, आजकल मैंने सवाल ये इसलिए किया कि आजकल जो लेखक हैं वो जो लिख रहे हैं उनको ये याद रहता है कि ये उनका नॉवेल है, ये इतना बिकेगा, इतनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होगा, तो इतनी रॉयल्टी मिलेगी, तो ये दिमाग सोचता है, ये दिल नहीं सोचता। That's true, yes. They often thinking in terms of success. जी। कई देशों से, कंट्रीज से लोगों के कॉल्स आते हैं, लोग आते हैं, मिलते होंगे कि हमने आपको पढ़ा है, मसूरी और देहरादून का जो सौंदर्य है, जो नेचुरल ब्यूटी है, आप कैसे फील करते हैं उस वक्त? कैसा लगता है कि पूरी दुनिया में आपका? अच्छा लगता, लेकिन अगर मुझको 5 बजे सुबह उठा देता तो I'm a bit grumpy. But it's nice to know that, to get people's reactions or response, and that also to know that maybe if they've read something of mine, they will also look at the nature in a different way, and at people too. And so I really just
want to show that we are all one part of the whole, लेकिन आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है, क्या करते हैं आप? कुछ खाने में कंट्रोल करते हैं? नहीं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज, वॉक करते हैं? बहुत सुस्त आदमी है, अब खाने में कंट्रोल नहीं करता। थोड़ा बहुत वॉक, पहले बहुत वॉक करता था, नहीं अब थोड़ा उम्र की वजह से कम हो गया। और जब नींद आता हम सो जाता लेकिन हम रोज दो तीन पेज जरूर लिखेंगे। अच्छा, ये आपने तय किया है? हाँ, राइट। आप that's discipline. So people often ask me, are you still writing? I say, of course I am writing. I mean, for me writing is like breathing or sleeping or eating. It's something I रोज करना पड़ता थोड़ा। लेकिन मैंने पढ़ा है आपने कुछ बहुत अच्छी कविताएं भी लिखी हैं। That I do for pure pleasure, because after all publishers don't even like publishing poetry. They don't make any money on it. So I write, कभी मूड आ जाता है, I write a poem. ठीक है, घर आके हम आपको एक दो सुनाएगा। Even one अभी भी सुना सकते हैं। जी बैठ सकते हैं अगर आपको यहाँ तकलीफ ना हो तो। आपको प्रोज और पोएट्री दोनों के लिखने में क्या बुनियादी फर्क क्या है? The prose should also sound good. It should have a certain rhythm, a certain poetic touch even, so I try to make it flow like a river. आपको कोई पोएम आपकी जो याद हो सुना सकते हैं? बता सकते हैं प्लीज हमारे दर्शकों के लिए? ठीक है, एक छोटे से पोएम जो हम 10 साल पहले लिखा था, when I was staying the other side, जी, थोड़ा फॉरेस्ट के पास, और मैं रात को घर आ रहा था और मैं रास्ते में देखा था 3-4 लोमड़ी, फॉक्सेस, नॉट जैकल, फॉक्सेस, लोमड़ी, और वो नाच रहा था मूनलाइट में, उस टाइम चांद था। तो I wrote a little poem which went, as I walked home last night, I saw a lone fox dancing in the bright moonlight. I stood and watched, then took the low road, knowing the night was his by right. Sometimes, when words ring true, I'm like a lone fox dancing in the morning dew. आपने एक देहरादून पर भी एक पोएम लिखी थी मेरा ख्याल है। Here's if you want another verse which is adapted from an old folk song. How can there be a chicken without a bone? How can there be a cherry without a stone? How can there be a baby with no crying? And how can there be a story with no ending? A chicken, when it's hatching, it has no bone. A cherry, when it's blooming, it has no stone. A baby, when it's sleeping, is no crying. And a story of I love you has no ending. हम जानते हैं कि आपने यहाँ के पहाड़ों से मोहब्बत किया है, इश्क किया है, यहाँ के पेड़ों से किया है, यहाँ के बादलों से किया है, यहाँ की सुंदरता से किया है, और जो बचा है आपने लेखन के साथ किया है। लेकिन अगर आप बहुत पर्सनल ना लें, बहुत ज़ाती क्वेश्चन ना समझें, कभी आपने किसी लड़की से प्यार किया है? बहुत लड़के से प्यार किया, लेकिन हमको नहीं प्यार किया वापस। और लेकिन अगर किया तो इट वाज अ बिट लेट इन द डे। नहीं, a lot of my early stories जो मैं कहानी लिखा between the ages of 20 and 30, वो you could call my romantic period. तो उस टाइम जो कहानी उस ज़माने में लिखा, नाइट ट्रेन एट ड्यूली, or The Woman on Platform 8, or a lot set on railway stations and places. They had a very romantic feeling about them, and love is a sad song. So I did write love stories, but they all had sad endings, you could say. Now I prefer writing humorous or funny stories. अब ज़्यादा, as I get older, life seems to get funnier at times, at least for me. There's more humor now, perhaps, in my writing. मुझे लगता है कि I don't take myself so seriously. आजकल जो राइटिंग हो रहा है इंडिया में, उसमें ह्यूमरस राइटिंग की जो बात आप कर रहे हैं शायद कम हो गया है। Very few writers humorous. I mean,
you had writers like R.K. Narayan who had a deep sense of irony and humor. But I think now they're more interested in perhaps in conflict between people or ideals and ideologues, and so they don't see the lighter side of life so much. कुछ आपको तो सारी दुनिया पढ़ती है, लेकिन हमारे व्यूअर ज़्यादा इधर पढ़ते, most readers are in India. नहीं मुझे मालूम है, लेकिन हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि रस्किन बॉन्ड क्या पढ़ता है। मैं सब कुछ पढ़ा. I read everything from classics to modern to crime thrillers, even magazines, newspaper every day. I've read in the 1950s, 60s, the Indian writers of that time, Mulk Rajanand, who I met once, and he was very encouraging to me, and then writers like G.V. Desani and of course Tagore. I grew up Tagore as a boy. I read in English, of course, in translation, of course. No? आपने आज़ादी देखी, आपने पार्टीशन देखा, उस दौर के नेता भी देखे, उस दौर के हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते थे, लीडर्स होते थे, और आज का जो दौर है, मैं चाहूँगा कि एक बार आप उस दौर को याद करें. Gandhi ji was of course the fulcrum or the center around which you might say events and politics revolved, and of course I vividly remember the day of his assassination. And then for years, I mean, we were Pandit Nehru's leadership for a good many years, from independence till what, 1962 was it, or 63. So I think, in a way, the political scene was in a way more stable. It is now changes more rapidly, I think, because it changes not only nationally, but it changes in states too, or regional wise, doesn't it? रस्किन बॉन्ड से हमारी ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हमें एक ब्रेक और लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि रस्किन बॉन्ड फिल्मों में कैसे नज़र आते हैं और उनकी कहानियों पर फिल्में कैसे बनती हैं. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है. रस्किन, आपके कहानियों पर कुछ फिल्में बनी हैं, कुछ सीरियल्स भी बने हैं. हाँ जी, 3 फिल्म बना, एक सीरियल भी बना था, राइट. 1983 में वो जुनून, जो शाम बेनिगल बना है, based on my story called A Flight of Pigeons, set in वो 1859, वो sort of historical background था. And then in recent years, Vishal Bhardwaj made children's film Blue Umbrella, and recently Saat Khoon Maaf, which were both based on my stories. In fact, Saat Khoon Maaf actually even wrote it specially for him as a film story. और एक टीवी सीरियल भी था, एक था रस्टी. वो यीशु से ही वादा करती हूँ कि अब मैं उसी की बनकर रहूंगी. कई बार ऐसे होता है, लेखकों को लगता है, राइटर्स को लगता है कि अगर उनकी स्टोरीज़ पर, उनके नॉवेल्स पर अगर फिल्में बनती हैं तो शायद उनकी स्टोरीज़ के साथ जस्टिस नहीं कर पाती. आपको जो फिल्में बनी हैं, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ सारी चीज़ जो आप कहना चाह रहे थे, जो आपने किताब में कही, वो फिल्म में है? It depends, you know. Sometimes the director has to make changes, because it's a different medium. It's a different medium. So, which is all right, but it can vary a bit. Like Junoon, it stayed close to the story, उसमें कोई changes ज़्यादा नहीं था. Even Blue Umbrella, there were some changes, but it did not make any difference to the story or what I was trying to say. And Saat Khoon Maaf, well, when you have stars in a film, sometimes if well-known film stars, जैसा उसमें था प्रियंका चोपड़ा और 3 or 4
जॉन एब्राहम और कोई बड़े नाम के स्टार्स. So then the glamour of the stars can sometimes affect the realism of this actual story. No? So sometimes I think of the best films are often made without famous names. सात खून माफ में तो आपने एक्टिंग भी की है? नहीं, एक छोटे से guest appearance था ना, I had few lines. That was fun. I enjoyed it. I feel such comfort just by looking at you. It all comes down to love, sweetheart. और टाइम चाहिए सोचने के लिए? नहीं, सोच लिया. ठीक है फिर. कल चर्च में 11 बजे. आप पुरानी फिल्में देखते थे, कौन कौन से आर्टिस्ट आपको पसंद आते थे? कौन कौन से सिंगर आपको, प्लेबैक सिंगर आपको पसंद हैं? I used to like Nimmi. And playback singers. लता मंगेशकर? But she's always been there from the beginning, and it's still there. Oh, no? KL Sehgal. Sehgal? No, I liked Talat Mahmood and Mukesh. That rather soft, sort of gentle singing. Yes. Jagmohan. Yes. Jagmohan. KL Sehgal I did see. First movie I saw was Tansen with KL Sehgal in Dehradun in the old Filmistan cinema, but it's gone now, that cinema. Many cinemas have closed down in small towns or places like Missouri. आपने सिर्फ निम्मी का नाम लिया, एक अकेली निम्मी आपको याद रही? नहीं, निम्मी था, नलिनी जयवंत, कामिनी कौशल, देविका रानी, नरगिस, देविका रानी बहुत पहले का था. So then there was some have been forgotten, like Shakila and Salochna and others. No, but Madhubala was very good. Yes, I saw her in Mr. and Mrs. 55 in 1955, the year I came back from England. और उस वक्त के जो फिल्म स्टार्स होते थे, that was Guru, that film. He was a good director. प्यासा and कागज के साहिब बीबी और गुलाम, कागज के फूल. Yes. और he died quite young, didn't he? In his 40s also. I think those were the three big stars. Ashok Kumar also in that period, in the 1940s. अभी आजकल के जो फिल्म स्टार्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उनमें आप किसको पसंद कर रहे हैं? Oh, no particular one. I don't want to. प्रियंका चोपड़ा भी नहीं, जो आपकी कहानी की? She's very she's a good actress and very full of life and very intelligent too. Very good. And I think the film stars of today perhaps are more educated than the film stars of yesteryear, when some of them had very humble backgrounds, but became big names. रस्किन बॉन्ड से बातचीत में हमें मजा आ रहा है, लेकिन वे थक चुके हैं. उनके लिए नाश्ता जरूरी है. और अब वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम जानेंगे रस्किन बॉन्ड इन दिनों क्या लिख रहे हैं.
हम रस्किन से विदा लेना चाहते हैं, लेकिन बातें अभी अधूरी हैं। चलते चलते कुछ और सवाल करने का लालच हम नहीं छोड़ पाए। हम 2 दिनों से रस्किन बॉन्ड के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान हमने उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर बातचीत की है। कुछ ऐसी ही बातचीत के लिए इस वक्त एक बार फिर रस्किन बॉन्ड हमारे साथ हैं। रस्किन, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इस देश में जो बदलाव आया है, तब की जो लीडरशिप थी, आज की जो लीडरशिप है, तब करप्शन उस तरह से नहीं था जैसे कि आपने कहा। आज करप्शन एक इशू है, मुद्दा है, इशू बन गया, लेकिन ये नहीं कह सकता करप्शन नहीं था पहले, क्यों करप्शन हमेशा था, लेकिन मालूम नहीं होता था क्यों। और 20-30 साल पहले टेलीविज़न नहीं था, अखबार भी बेस्ड होता था बड़े शहर में, मालूम नहीं होता था कि छोटे जगह में क्या क्या होता है। तो अब सब ऐसा खुला हो गया, पब्लिक के सामने आ गया, तो करप्शन इसलिए बन गया इश्यू। और अगर करप्शन जाना है तो मेंटल एटीट्यूड बदलना है, इन जनरल। क्या ये माना जाए कि आपने जैसे कहा कि पहले करप्शन पहले भी होता था, अब लोगों को जानकारी हो गई है, लोग अपने हक या अधिकार के लिए समझने लगे हैं, तो ये तो हमारे लोकतंत्र की, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक अच्छी बात है। Well, it's good it's out in the open, अब इन्हें खुला है, तो people can point a finger, they can talk about it, things can be exposed. Sometimes it might go over the limit even. So that in itself will put some brake on it. क्यों जब सब खुल जाता तो फिर भी people are more careful. So in a way, that in itself, that the fact that it is such a big public issue, that in itself puts a brake on things. आपको लगता है कि ये कानून बनाकर सरकार निपट सकती है या सोसाइटी की तरफ से ये चीज़ एक कॉल या मूव होना चाहिए? सोसाइटी की तरफ से होना है, क्यों also certain customs also lend themselves maybe to what we see as, what we thought also 50 years back was not corrupt. Maybe today we see it as corrupt because values bhi badalta, and it might have seemed quite natural or normal 50 years ago, or even in British period, to give money or to get your work done with gifts or in some way. Perhaps it wasn't considered something that was detrimental to society. Now we are more critical of that sort of behavior, which in itself, the fact that we now think of corruption as something evil and harmful is a good sign. आज का जो भारत है उस पर जो लिखा जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? I think I don't know much about the regional writing or writing in Hindi, and most of the English language writers वो बड़े शहर में रहता, or they are urban based, or they might even have been studied abroad, so maybe they are not always reflecting the condition of society in the country, as perhaps somebody writing in Oriya or Malayali or Gujarati or wherever. Perhaps that would be closer to the heart of society in that area or that region. And और हमारा अभी तक translations बहुत कम है, no? So I think we need more translations from the regional languages into English, or into Hindi and then into English, so that maybe the literature gets a sort of common feeling and growth. एक बात आजकल कही जाती है कि आजकल के बच्चे कम पढ़ते हैं, पढ़ना लिखना कम हो गया है, लोगों के पास पढ़ने लिखने का टाइम नहीं है,
नौकरी में इतना वक्त निकलता है, टाइम देना होता है, और अगर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो टेलीविज़न ले लेता है, उसके बाद कोई टाइम बचता है तो वो इंटरनेट ले लेता है, और भी कोई टाइम बचता है तो वो मोबाइल इक्विपमेंट जो है वो साथ में। तो लोगों का अपनी ज़िंदगी के लिए और पढ़ने लिखने के लिए टाइम नहीं बचता। डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है, और इसे स्कूल में भी काम बहुत मिलता है, जो वो भी प्रेशर बहुत होता है ना बच्चा के ऊपर, कि कॉल्स भरता रहता, और एग्ज़ाम रिजल्ट्स के ऊपर इतने इम्पोर्टेंस देता। तो लेकिन मुझको भी याद है जब 50-60 years ago जब मैं लड़का था, उस टाइम कोई टेलीविज़न नहीं था, नो इंटरनेट, नो वीडियो गेम्स, नन ऑफ द थिंग्स जो आजकल ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ऑन यूथ। बट फिर भी उस टाइम मेरे ख्याल मैं अच्छा स्कूल में था, अच्छा लाइब्रेरी था, लेकिन सोचो 30 स्टूडेंट में से सिर्फ 2-3 था जो किताब पढ़ता था, जिसके शौक था। तो आई थिंक रीडिंग वाज ऑलवेज अ माइनॉरिटी पास टाइम। उस टाइम क्या, यू कुड गो टू द पिक्चर्स वंस अ मंथ सिनेमा, or listen to the music, a bit of music, or read the comics तो सब पढ़ता था, लेकिन book reading was very, even then। और मेरे ख्याल आजकल I keep meeting young people who do read, even though there are so many other distractions in entertainment. So I don't think I think percentage-wise, reading has always been, on the lower side, but that percentage has grown also over here. So even that minority comes to many lakhs of people in India, where education has increased. जो आज का हिंदुस्तान है, आज का जो भारत है, उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, हमारे सिस्टम का, हमारे देश का? The future is quite clearly is on the positive side, because so many young people now have a choice of career which they didn't have, say, 50 years back. 50 years back, you came out of school, either you went into the army, or you became an engineer if you were clever in maths, or you went into your father's business. Now there are just so many career choices, or you can be independent and do your own work. रस्किन ने हमें बताया कि भारत का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वो अपने आगे का देखना जानती है, समझना जानती है, सोचना जानती है। तो ये थी हमारी रस्किन बॉन्ड से मुलाकात। राज्यसभा टेलीविज़न के प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर में। और अब अगले एपिसोड में मिलेंगे शब्दों के किसी नए सितारे के साथ।